अरे जीतू, ये पत्थर टाइप का जानलेवा लड्डू कौन बनाता बे? चुप रही भैया। आए लल्ला, कहाँ फंस गया इस पप्पी के गले में अब? कुछ नहीं, वो 10 का सिक्का निकल गया, गलती से निकल गए थे। बताओ तो महादेव, ये सिक्का निगला नहीं था, ये आरती की थाली में से सिक्के चुरा चुरा के मुंह में ठूस रहा था। लल्ला इधर आ तो। चोटा कहीं का, आरती की थाली से पैसे चुराता है। आंटी जी, ये दूसरा क्यों? रीता नहीं है ना यहाँ पर, तो ये ओ माई गुडनेस के नाम का एक चांटा रसीद किया हम तुम्हारे गाल पे। चोटा कहीं का, जब देखो उठपटांग काम करवा लो इससे भी। बहुत खराब करके रख दिया। चलो अब छोड़ो ये सब, अब चलते हैं बहू के बनाए हुए लड्डू खाने, है ना? रितिका तुम लड्डू ले आओ, और तुम पप्पी दादाजी को लेके आओ। चलो आओ, तुम पकड़ो आके। आओ आओ तो हमारे साथ हमको तो हम मंदिर पे रख के हम चलिए लड्डू लेके आते हैं। लड्डू आ गए फटाफट से। आज तो हमारी मेहनत का फाइनल रिजल्ट एंड ऑल है। तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो? अरे आज अगर ये लड्डू किसी ने खा लिया ना, तो स्ट्रेस के साथ साथ जेल भी हो सकती है, हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। अरे पत्थर के लड्डू बने हैं तुम्हारे। हाँ, इसे जो भी खाएगा ना, या तो उसके दांत जाएंगे या जान जाएगी। क्या? और मैंने जो एज अ बहू इज्जत एंड ऑल कमाई है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। कब क्या करे बाबू? करो लो। हर हर महादेव। रुको! क्या हुआ लल्ला? तौहीन! फिर से तौहीन हो रही है यहाँ, प्यार की, त्योहार की, लड्डू मेकर के लड्डू की और हमारे इमोशन की। अरे बेटा, तुम्हारे अंदर कोई राजा महाराजा की आत्मा घुस गई है क्या? है हाँ, जीतू बेटा सिंपल रखना, सिंपल। क्या हुआ? हमारे कहने का मतलब ये है कि सावी ने इतने प्यार से लड्डू बनाए हैं और आप लोग बस खाने लगे, ये भी कोई बात हुई? अरे जिसने लड्डू बनाए हैं उसके पति के साथ फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, फिर हम लड्डू देंगे, फिर खाएंगे मोमेंट बनाते हुए, तब बनेगा ना त्योहार। अच्छा, आप लोग तो ऐसे शुरू होगा जैसे किसी की शादी में आए हैं। वैसे बात तो सही कह रहा है लल्ला। है ना, सही कह रहे हैं। लाई लड्डू वापस रखिए। अरे पापा टू दीजिए ना। मैं शुतुरमुर्ग तुमको अलग से बोले क्या? लाओ इधर। पप्पी भैया, हाँ, आप ना एकदम कैमरा लेके रेडी रहिएगा। हम दोनों ना एकदम कमरे में जाके मेकअप वेकअप हेयर वेयर सेट करके वापस आते हैं लड्डुओं के साथ। फिर सबको प्यार से लड्डू परोसेंगे। लगना चाहिए कि कहानी हमारे घर की है और आप लोग बिना हमें वेलकम करने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। और जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक स्माइल हटनी नहीं चाहिए चेहरे से। ठीक है। हाय दीदी, हम क्या कह रहे हैं, जब ऐसे त्योहार मना ही रहे हैं और लड्डू खाने की रस्म भी कर रहे हैं, तो क्यों ना सरमाइन वरमाइन को भी बुला ले। अरे एक ही बार में निपटा देते हैं ना। हाँ, मान गई तुम्हारे दिमाग को जीतू। तुम्हारा दिमाग तो ऑस्ट्रिच से भी तेज चलता है ना। हैं? ऑस्ट्रिच का दिमाग तेज चलता है? नहीं, ऑस्ट्रिच तेज चलता है और तुम्हारा दिमाग ऑस्ट्रिच के चलने से भी तेज चलता है ना। आज ना मेरे अंदर से तुम्हारे लिए बेबी बाबू आई लव यू निकल रहा है ना, क्योंकि तुमने ना फुल ऑन एक्टिंग करके मुझे जेल जाने से बचा लिया है नॉल बाबू। वरना बनारस की जेल में मैं पहली ऐसी ब्यूटीफुल कैदी होती
बच्ची से जानलेवा लड्डू बनाने के जुर्म में फांसी की सजा हो रही होती है नॉल। अरे तुम रो क्यों रही हो इस बात पे? हम तुम्हें जेल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं। ये लड्डू ऐसे कैसे बन गए? इसमें से खून की स्मेल कैसे आ रही है? हाँ? Oh my! बॉल एंड ऑल। बॉल एंड ऑल? हाँ, माँ ने तो मुझे लड्डू बनाने के लिए कहा था, मैंने बॉल बना दिए एंड ऑल। अब तो हम बॉल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं एंड ऑल। मैं ना सब समझ गई हूँ, सब तुम्हारी गलती है नॉल। तुमने मुझे लड्डू की जगह बॉल बनाने की रेसिपी सुना दी है नॉल। नहीं, हमने तो लड्डू बनाने की रेसिपी बताई थी, बॉल तो गलती से बन गई है। या फिर किसी ने जानबूझकर बना दी। मकर संक्रांति की पूजा में लड्डू हम बनाएंगे और पूजा भी हम करेंगे, वो छिपकली नहीं। ये पक्का उस लतिका का ही जादू है। क्या सोच रहे हो एनॉल? सावी, इस लड्डू कांड से बचने का आइडिया आ गया है। वाओ, पता था मुझे। बाबू, तुम्हारे इस ऑस्ट्रिच वाले दिमाग को ना चूम लूंगी एनॉल। तुम बाद में चूम लेना, पहले मैं असली लड्डू लाने दो। रुको। और सुनो, जब तक हम असली लड्डू लेकर वापस नहीं आ जाते, तब तक ये खिड़की दरवाजे मत खोलना और ये लड्डू मत खाना। ध्यान से जीतू। लतिका, हिम्मत है तो बाहर आओ पेड़ में से। सनम, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हम पेड़ पर ही टंगे रहते हैं? क्योंकि तुम हो पेड़ वाली और कलेश वाली। दो ही चीजें तो पसंद है तुम्हें, इस पेड़ को बचाना या फिर कलेश मचाना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सनम? एक और चीज है जो हमें बहुत पसंद है, आप जहाँपना। हाँ, जहाँपना को झुंझुने की तरह बचाना और सताना। आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। तुम अपने आप को अच्छी भूतनी कहती हो ना, तुम पूरी भूतनी हो। देखना, एक दिन आएगा, हनुमान चालीसा देखते ही तुम्हें करंट लगने लगेगा। और इस भोली शक्ल के पीछे छुपी हुई दुष्ट टाइप की भूतनी हो तुम।